आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हम लोगों ने कुछ थ्योरी वगैरह भी सीखी थी। हमने जो थ्योरी समझी है एपी को लेके, उसमें एक चीज हमने सीखा था पिछले वीडियो में कि हम लोगों ने nth टर्म की वैल्यू फाइंड करना सीख लिया था। nth टर्म की वैल्यू फाइंड करना, यानी अगर हमें किसी भी एपी की nth टाइम फाइंड करना होता है तो हमने एक फॉर्मूला वहां देखना था an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारे पास ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले की बेस पे हम लोग किसी भी एपी की nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। यानी an का मतलब ये हुआ कि हमें जिस टर्म को फाइंड करना है वो साथ में इक्वल टू a का मतलब आप जानते हैं फर्स्ट टर्म, n का मतलब टर्म्स का नंबर और d का मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। तो हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये फॉर्मूला समझ लिया था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2, इस एक्सरसाइज में इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that a is the first term, d is the common difference and an the nth term of an AP। यहाँ पे एक टेबल हमें दिया गया है और इस टेबल में हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं a, d, n, an। हमें AP की फर्स्ट टर्म a दी गई है, किसी में हमें कॉमन डिफरेंस d दिया गया है, nth टर्म दी गई है और an दिया गया। इस टेबल में हमें कुल 5 क्वेश्चन समझाए गए हैं। हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना और बताना है कि जहाँ पे खाली जगह है, जहाँ पे ब्लैंक है, वहाँ हमें क्या फिल करना है। हम इस टेबल को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे जो ब्लैंक है उसको फिल करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि हमारा ए जो है फर्स्ट टर्म वो 7 है, डी कॉमन डिफरेंस 3 है और जो nth टर्म हमारी टर्म का जो नंबर है, नंबर ऑफ टर्म है वो 8 है और nth टर्म हमको फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं हमारे पास जो पहला सॉल्यूशन होगा वो होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम इसी फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 7 है। क्या है? फर्स्ट टर्म है 7 प्लस जो हमारी एन है, नंबर ऑफ टर्म्स है वो 8 है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 माइनस वन इंटू डी क्या है? कॉमन डिफरेंस 3 है, मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21 इक्वल टू 28। जो हमारी nth टर्म आ रही है वो क्या आ रही है? 28। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। जो हमारी nth टर्म है an इक्वल टू, यहाँ क्या हम फिल करेंगे? 28। अब इसी तरह अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड क्या कहता है? पार्ट सेकंड हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हमको फर्स्ट टर्म -18 है, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं मालूम, उसे हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और an जो nth टर्म की वैल्यू दी गई है वो दी है 0। तो हम देखते हैं यहाँ पर वही फॉर्मूला हम फिर यूज करेंगे, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो an nth टर्म दी गई है वो है 0, उसकी वैल्यू हमें 0 पहले से फाइंड है। और हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म हमारी है वो -18 है प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स 10, n इक्वल टू 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें नहीं मालूम, उसी को हमें फाइंड करना है। 0 इक्वल टू -18 प्लस, अब हम यहाँ देखते हैं तो डिफरेंस करेंगे तो 9 आ जाएगा 9d। अब हम यहाँ देखते हैं कि -18 को इक्वल टू को हम इस साइड ले जाएंगे, 18 इक्वल टू 9d या 9d इक्वल टू 18, d इक्वल टू 18/9 इक्वल टू 2। इस तरह से हम देखते हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2। तो हमने कॉमन डिफरेंस यहाँ फाइंड कर लिया। इसका मतलब हम यहाँ पे 2 फिल कर देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ हो गया। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फर्स्ट टर्म a गिवन नहीं है लेकिन कॉमन डिफरेंस d गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स 18 गिवन है और n टर्म जो है, nth टर्म हमारी उसकी वैल्यू -5 है। तो फॉर्मूला लिखते हैं an a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म a है वो हमें गिवन नहीं है लेकिन nth टर्म की वैल्यू -5 हमें गिवन है। -5 इक्वल टू a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है क्योंकि a हमें गिवन नहीं है लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 18, नंबर ऑफ टर्म्स 18 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है -3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -5 इक्वल टू a प्लस 18 -1 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई -3।
-5 इक्वल टू ए प्लस, सॉरी यहाँ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -51। अब हम ए को यहीं पर रखते हैं और -51 को इक्वल टू इस साइड ले जाएंगे तो -5 + 51 इक्वल टू ए, या ए इक्वल टू, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 46, क्योंकि 51 बड़ा है प्लस का 46। इस तरह से जो ए की वैल्यू आई फर्स्ट टर्म वो क्या आया है 46, तो हम यहाँ पे 46 फिल कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इसी क्वेश्चन में पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन नहीं है, लेकिन nth टर्म की वैल्यू गिवन है। तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं a + n-1 × d। nth टर्म हमारी क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में 3.6 है, 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -18.9 है, -18.9 प्लस, अब नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन नहीं, यानी n हमें गिवन नहीं है, तो इसको हम यूं लिख देते हैं इनटू d की वैल्यू 2.5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3.6 -18.9 प्लस, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2.5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5n - 2.5, हम n को यहीं छोड़ते हैं और बाकी सारे नंबर्स को इक्वल टू के अदर साइड ले जाते हैं तो 3.6, अब हम -18 को इक्वल टू किस साइड ले जाते हैं तो +18.9 प्लस -2.5 को इक्वल टू किस साइड ले जाएंगे तो +2.5 इक्वल टू हमारे पास बचेगा 2.5n। अब हम इन तीनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ इन तीनों को सम करने में हमारे पास आंसर आता है 22.5 इक्वल टू 2.5n। अब हम n को इक्वल टू 1 तक रखते हैं और 22.5 में 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा n इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू हमने यहां फाइंड कर ली है 9, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड किया है 9। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म 3.5 है, d कॉमन डिफरेंस 0 है, n जो है वो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 105 है और हमें an यानी nth टर्म फाइंड करनी है। तो हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं nth टर्म का, an इक्वल टू a + n-1 × d। nth टर्म हमें गिवन नहीं है, वही हमें फाइंड करनी है, और a जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म 3.5 है, 3.5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 105 है, -1 इंटू डी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू 0 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 3.5 प्लस, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 104 आएगा, लेकिन इस 104 का जब 0 पर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 आया। इसका मतलब जो हमारी जो nth टर्म आई वो क्या आई, an इक्वल टू 3.5 ही आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी nth टर्म है वो वही है जो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सारी टर्म इसकी इक्वल होगी क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसकी nth टर्म फाइंड की है, जिसको हमने 3.5 फाइंड किया। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जो भी हमें दी गई है एपी, इसमें हमें करेक्ट चॉइस को चूज करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है कि वो सही है कि नहीं। पहला क्वेश्चन इसमें 30 टर्म ऑफ द एपी, एक एपी है जिसकी हमें 30 टर्म फाइंड करने को कहा गया है, जिस एपी में 10, 7, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से वो एक एपी है। हमें इसका 30 टर्म फाइंड करने को कहा गया है। तो हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो देखते हैं, पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, a इक्वल टू 10, फर्स्ट टर्म 10 है, d इक्वल टू 7 - 10, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा क्या आया -3, और क्या हमें गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 30, n हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 30 टर्म। तो अपना फॉर्मूला है हमारा an इक्वल टू a + n-1 × d। अब हम देखते हैं an यानी कि nth टर्म हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 30 टर्म। n क्या है, 30 है। तो हम अपने देख रहे हैं a 30 इक्वल टू a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 10 प्लस
30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया है -3 इक्वल टू 10 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे 29 इंटू -3 इक्वल टू 10 माइनस, अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 29 3 जब 87। अब हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 77, लेकिन चूंकि 87 बड़ा है माइनस का 77, तो हमारे पास जो nth टर्म यानी 30 टर्म हमें फाइंड करनी थी वो क्या आई है माइनस का 77। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे आंसर में सी नंबर वाला ऑप्शन सही है, इसका मतलब हमारा ये आंसर सी वाला ही है। अब हमें इसको जस्टिफाई भी करना है, तो हम यहाँ जस्टिफाई करके देख लेते हैं। चूंकि हमें 30 टर्म फाइंड करनी थी तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। 30 टर्म हमने क्या फाइंड की है -77 प्लस ए क्या है 10 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3, अभी हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है। -77 इक्वल टू 10 प्लस 31 में से जब हम लोग माइनस करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 77। अब यहाँ देखते हैं 10 माइनस, जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा 87, -77 इक्वल टू किस साइड है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा -77। अब हम देख रहे हैं कि दोनों हमारा आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा ठीक आंसर आया है, हमने इसको जस्टिफाई भी कर लिया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड देखते हैं। 11 टर्म ऑफ द एपी, हमें क्या फाइंड करना है 11 टर्म फाइंड करना है एपी का, और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो हम लोग पहले अपना गिवन लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या है -3 हमें गिवन है। डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, आपको मालूम है T2 माइनस T1 करने पर हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। T2 कितना है हमारा -1/2 माइनस 3 इक्वल टू -1/2 प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/2, क्या आएगा 5/2, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। n की वैल्यू, कितने टर्म्स हैं हमारे पास, टर्म्स हमें कौन सा निकालना है, हमें 11th टर्म निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स n क्या होंगे 11। अब हम लोग अपना सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से हम कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास ये फॉर्मूला है। an यानी nth टर्म फाइंड करना है, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है 11th टर्म। a की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, फर्स्ट टर्म -3 प्लस n की वैल्यू 11 है गिवन है, -1 इंटू डी की वैल्यू 5/2। अब हम देखते हैं -3 प्लस 11 से 1 माइनस होता है तो 10 मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू -3। 2 से 10 को हम लोग कट करते हैं तो 5 आता है आंसर, -3 प्लस 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 इक्वल टू, अब 25 से 3 माइनस होगा तो आंसर आता है 22, यानी 11 टर्म हमारी क्या आ गई है 22। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने A11 यानी 11th टर्म इसकी फाइंड कर ली है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इन द फॉलोइंग एपीज, ये जो फॉलोइंग एपीज हमें दी गई हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म्स, हमें इसकी जो मिसिंग टर्म्स है, जो बॉक्स बने हुए वो मिसिंग टर्म्स है, हमें इसको फाइंड करना है। इन द बॉक्सेस में जो मिसिंग टर्म्स होनी चाहिए वो फाइंड करके बताना है कि यहाँ क्या कौन सी टर्म होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हम देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, तो हम जानते हैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस जो होता है वो इक्वल आता है, यानी सेकंड टर्म से अगर हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा वही थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर भी आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि T2 माइनस 1 का जो आंसर आएगा, T2 माइनस T1 का जो आंसर आएगा वही T3 माइनस T2 का भी आना चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो T2 है वो हमें नहीं मालूम है, सेकंड टर्म हमें नहीं मालूम है, माइनस T1 क्या है 2 इक्वल टू T3 हमें मालूम है 26 माइनस T2 हमें नहीं मालूम है। अब हम दोनों T2 को इक्वल टू एक साइड ले आते हैं, T2 प्लस इसको इधर लाएंगे तो T2 इक्वल टू यहाँ 26 पहले से -2 इक्वल टू उस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा +2, 2T2 इक्वल टू 28, T2 इक्वल टू 28/2 इक्वल टू 14। इसका मतलब हमारा सेकंड टर्म होगा T2 को क्या होगा 14, तो हम यहाँ पर 14 फिल कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमें जो बॉक्स मिला हुआ उसमें फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है, सेकंड टर्म 13 गिवन है, थर्ड टर्म भी हमें मिसिंग है और फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो हम देख सकते हैं इसमें 4 टर्म हमें दी गई है जिसमें से 2 टर्म मिसिंग है, 2 टर्म हमें गिवन है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया। इसका मतलब सेकंड टर्म से थर्ड टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म के बीच के डिफरेंस का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि T4 माइनस T3 इक्वल टू T3 माइनस T2, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। T4 माइनस T3 इक्वल टू T3 माइनस T2, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। हम इनको बार बार लेटर T से डिनोट कर रहे हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि इसको हम लोग टर्म को T से भी डिनोट कर सकते हैं और A से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहते तो A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं और A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं। यानी इसको T से भी डिनोट कर सकते हैं और A से भी डिनोट कर सकते हैं। आप इस बात में कंफ्यूज ना होइएगा, ये T से भी डिनोट किया जा सकता है और A से भी। बुक में ज्यादातर जगहों पर ये A से डिनोट किया गया है। अब चलिए हम इसको A से ही डिनोट करते हैं। तो हमारे जो A4 है, A4 यानी फोर्थ टर्म है वो हमारी 3 है, माइनस A3 हमें फाइंड नहीं है, इसको हमें फाइंड करना है, इक्वल टू A3 हमें फाइंड नहीं है लेकिन A2 सेकंड टर्म हमारी 13 है। अब हम देखते हैं कि 3 यहाँ पर है, 13 को हम इक्वल टू की इस साइड लाते हैं तो प्लस 13 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और A3 यहाँ पहले से मौजूद है, इस A3 को इक्वल टू के अदर साइड ले जाएंगे तो ये फिर ये A3 एक और हो गया। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 16 इक्वल टू A3 मिलकर 2A3 हो जाते हैं, 2A3। अब हमको A3 की वैल्यू निकालनी है तो A3 इक्वल टू 16/2, 2 को इक्वल टू इस साइड लाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। इसको हमने A3 को पहले लिख दिया है, 16/2 बाद में लिख दिया है, यानी A3 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 8। यानी इस तरह से आपने देखा कि हमने A3 फाइंड किया, क्या आया 8, थर्ड टर्म हमारी 8 आ गई। अब जब हमारी थर्ड टर्म 8 है तो हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D हमारा क्या होगा, D हमारा क्या है, D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, कोई भी 2 नंबर हम लोग ले लेते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, 8 माइनस 13, 8 माइनस 13 इक्वल टू जो हमारा आंसर आ रहा है -5। आपने देखा कि जो D है कॉमन डिफरेंस है वो -5 है। तो जब -5 है सेकंड टर्म से अगर हम लोग D को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फिर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाती है। यानी कि अगर हमें फर्स्ट टर्म A1 फाइंड करनी है, A1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे A2 माइनस D कर देते हैं, सेकंड टर्म से D को माइनस कर देते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास 13 है, उसमें से हम लोग D को माइनस करते हैं, -5 इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, यानी जो फर्स्ट टर्म हमारी वो क्या आई है 18। तो इस तरह से आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी दोनों मिसिंग टर्म को फाइंड कर लिया है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई है A1 इक्वल टू यानी A इक्वल टू 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म है 9 1/2। इस तरह से इसमें कुल 4 टर्म है लेकिन 2 टर्म गिवन है, 2 टर्म मिसिंग है। तो हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 5, चूंकि इसमें कुल 4 टर्म गिवन है और हमें A4 यानी कि फोर्थ टर्म की वैल्यू पहले से मालूम है, हमें A4 मालूम है, तो हम अपना एक फॉर्मूला यूज करते हैं An इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A4 A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब हमने जब A4 देखते हैं तो A4 की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है 9.5 और A जो फर्स्ट टर्म वो भी गिवन है 5, प्लस हमने नंबर ऑफ टर्म्स 4 ले लिया है तो 3 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको हमको यहाँ फाइंड करना होगा। तो 9.5 माइनस 5 इक्वल टू 3D, इस 5 को हमने इक्वल टू इस साइड ले आए हैं। अब हम देख सकते हैं 9.5 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4.5 इक्वल टू 3D। 4.5 को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 9/2, 3D इक्वल टू 9/2। अब D इक्वल टू जो आंसर आएगा वो 3 को हम लोग इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो 9/2 इंटू 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/2। यानी जो D की वैल्यू हमने फाइंड की वो क्या फाइंड की है 3/2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है 3/2। इस वाले AP में कॉमन डिफरेंस 3/2 है। जब कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड हो चुका है
तो हम इसका सेकंड टर्म इजीली फाइंड कर लेंगे। सेकंड टर्म a2 इक्वल टू a प्लस डी, सेकंड टर्म यही होगी a2 इक्वल टू a प्लस डी। अब a की वैल्यू पहले से फाइंड है 5 और d की वैल्यू अभी आई है 3/2 इक्वल टू, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6.5 हो जाएगा, यानी सेकंड जो टर्म हमारी आई वो क्या आई है 6.5। अब हम अपनी थर्ड टर्म भी फाइंड कर लेंगे a3 इक्वल टू a प्लस 2d होगा, a प्लस 2d होगा। आपने पिछली वीडियो में इसको अच्छी तरह समझ लिया है। a की वैल्यू पहले से 5 हमें फाइंड है, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट हो जाते हैं, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। इस तरह से हमारे पास जो a3 है थर्ड टर्म हमारे पास मिली वो क्या आई है 8। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड की भी दोनों मिसिंग टर्म को फाइंड कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के मिसिंग टर्म्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म -4 हमें गिवन है, उसके बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म हमें मिसिंग मिली है और 6 टर्म जो हमें गिवन है वो 6 है, 6 टर्म हमें गिवन है। तो हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। हमें जो क्या करना है, इन चारों टर्म को फाइंड करनी है। तो हमें लास्ट टर्म यानी 6 टर्म हमें गिवन है, तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी यूज करते हैं। हमें 6 टर्म गिवन है, हम n की वैल्यू 6 लेते हैं, यानी कुल हमारी 6 टर्म हमें दिख रही है। तो a6 हम 6 टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमें a प्लस 6-1 इंटू डी, चूंकि a की वैल्यू हमें गिवन है -4 है और a6 की वैल्यू हमें गिवन है 6 है, यानी 6 टर्म की वैल्यू गिवन है 6 इक्वल टू -4 प्लस 5 इंटू डी। इस तरह से आपने देखा कि हमें a6 भी गिवन था, हमें फर्स्ट टर्म a भी गिवन था, हमने a6 इक्वल टू फॉर्मूला लगाया a6 इक्वल टू 6-1 इंटू डी। अब यहाँ हम देखते हैं -4 को इक्वल टू की साइड ले आएंगे तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 5d, 5d इक्वल टू 6 प्लस 4 यानी 10। अब d इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2, d की वैल्यू आ गई 2, यानी हमने कॉमन डिफरेंस क्या लिया, हमने 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस जब हमें 2 फाइंड हो गया तो हम सारी टर्म को जो मिसिंग है उसको हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। अब हम अपने देखते हैं, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, हम सेकंड टर्म निकालते हैं a2, इसको हम लोग a2 भी लिख सकते थे, t2 भी लिख सकते थे, आपने पहले वीडियो में समझ लिया इस बात को। a प्लस डी होगा, सेकंड टर्म a प्लस डी, a की वैल्यू पहले से फाइंड है -4 प्लस d की वैल्यू अभी आई है 2 इक्वल टू, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2, यानी a2 हमारा क्या हो गया -2, a2 की वैल्यू -2। अब हम a3 निकालते हैं, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a क्या की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, a3 की वैल्यू 0, a4 निकालते हैं, a4 इक्वल टू a प्लस 3d। आप जानते हैं कि जिस टर्म को हमें फाइंड करना होता है उससे एक कम d होता है, एक कम d, 4 निकालना है तो 3d, a प्लस 3d। अब हम देख रहे हैं कि a हमारे पास पहले से गिवन है -4 प्लस d की वैल्यू 2 इक्वल टू -4 प्लस 6 इक्वल टू 2, यानी a4 हमारे पास क्या आया है, वो आया है प्लस का 2। a4 हमारे पास क्या आया है प्लस का 2, अब ये प्लस का 2 हो गया। अब हम अपना निकालते हैं a5 निकालते हैं, a5 a प्लस 4d इक्वल टू a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू -4 प्लस 8 इक्वल टू प्लस 4, a5 की वैल्यू क्या आ गई है +4, a की 5 की वैल्यू +4 आई है। इस तरह से हमने इसके मिसिंग चारों टर्म जो मिसिंग थी हमने उसको इजीली फाइंड कर लिया है। आप अच्छी तरह इस बात को समझ गए होंगे। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ हमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म गिवन हमें नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म गिवन है और लास्ट टर्म जो 6 नंबर के टर्म है वो हमें गिवन है। बीच की थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमें गिवन नहीं है, तो हमें ये 4 टर्म फाइंड करनी है। अब हम यहाँ देखते हैं, हमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, इसका मतलब हम फर्स्ट टर्म को a मान लेंगे, a। अब हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन अपना। क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है और हमें 6 टर्म गिवन है, तो a6 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और चूंकि हमने a6 की वैल्यू हमने गिवन है -22, a फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, प्लस n की वैल्यू 6-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d भी हमें गिवन नहीं है, इक्वल टू -22 इक्वल टू a की वैल्यू गिवन नहीं है प्लस 5d।
इस तरह से आपने देखा कि a प्लस 5d इक्वल टू -22, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं अपने टर्म नंबर 2 की तरफ। टर्म नंबर 2 हमें गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, तो हम यहां पर एक सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। चूंकि सेकंड टर्म निकालेंगे तो n की वैल्यू सेकंड 2 हो जाएगी। अब a2 की वैल्यू हमें गिवन है 38 और a की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 1d हो जाएगा, 1d। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 38, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू -22, इन दोनों इक्वेशन को हमने यहीं ऊपर नीचे लिख लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, a से a कट गया, d माइनस 5d, आंसर आएगा -4d इक्वल टू ये 38 प्लस 22। अब ये माइनस सिंबल हम लोग भूल जाएंगे क्योंकि ये सिंबल यहाँ चेंज हो गया, प्लस 22 हो गया, 38 में 22 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60, -4d इक्वल टू 60, d इक्वल टू 60 बाई -4 इक्वल d इक्वल टू -15। तो d जो आया है वो हमारा कॉमन डिफरेंस आया, वो क्या आया है, -15। इस तरह से आपने देखा हमने d कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, -15। अब हम अपनी फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ सब फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहां देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म से कॉमन डिफरेंस d को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, यानी a1 क्या होगा, a2 माइनस d। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, a1 यानी a मिल जाएगी, जिसको हम सिर्फ a सिंबल से बोल सकते हैं। a2 की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 38 माइनस और कॉमन डिफरेंस आया है -15 इक्वल टू 38 प्लस 15 इक्वल टू 53। जो हमारा a आया है, क्या आया है वो, 53। अब आप देख सकते हैं जब हमने a फाइंड कर लिया, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड है, तो हम सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म सारी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर a3 निकालते हैं, a प्लस 2d होना चाहिए, a3 क्या होगा, a प्लस 2d होगा, a प्लस 2d, a की वैल्यू हमें अब यहाँ फाइंड हो चुकी है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15 इक्वल टू 53 माइनस 30 इक्वल टू 23। तो a3 क्या आया हमारे पास, 23, a3 आ जाए 23। अब हम a4 फाइंड कर लेते हैं, a4 इक्वल टू a प्लस 3d, चूंकि आप जानते हैं जिस टर्म को हम फाइंड करते हैं उससे एक कम d होता है, इक्वल टू a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15, 53 माइनस 15 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45। अब आप जानते हैं 53 में से 45 माइनस करेंगे तो आंसर 8, यानी a4 की वैल्यू भी हमें फाइंड हो चुकी है। a4 की वैल्यू कितनी फाइंड हुई हमें, वो आ गई है 8, यानी a4 8। अब हम a5 फाइंड कर लेते हैं, a5 इक्वल टू, यानी हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। a5 क्या हो जाएगी, a प्लस 4d, a की वैल्यू पहले से 53 गिवन है, a की वैल्यू पहले से 53 हमें फाइंड हो चुकी है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15 इक्वल टू 53 माइनस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 इक्वल टू 53 से 60 माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -7। आंसर आया -7। इस तरह से आपने देखा कि हमने इसकी सारी टर्म को फाइंड कर लिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। इस AP जिसका हमें पे फिगर्स दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, इसकी कौन सी टर्म 78 होगी ये हमें बतानी है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, किस नंबर ऑफ टर्म पे ये 78 आंसर आएगा ये हमें बताना है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या है हम देख लेते हैं। पहले अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्या क्या गिवन है, पहले गिवन लिख लें। ए फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, t2 माइनस t1 इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, डी हमें गिवन है, और क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्म, यही हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम इसी फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, चूंकि an किस नंबर पे ये है वो हमें बताना है। अच्छा, चूंकि ये a nth टर्म हमें दी है 78,
nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम लेकिन nth टर्म की वैल्यू 78 है। तो हम देख सकते हैं nth टर्म 78 हमें पहले से गिवन है, a की वैल्यू पहले से हमें गिवन है 3 प्लस d अभी हमने फाइंड किया है 5 और नंबर ऑफ n हमें मालूम करना है इंटू 5 इक्वल टू 78 प्लस 3 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे n में तो 5n माइनस 5, 78 माइनस 5 और प्लस 3 ये दोनों जब आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5n पहले लिख लेते हैं और ये बन जाएगा -2। 78 इक्वल टू 5n पहले इधर से है, अब हम इसको इक्वल टू के इस साइड लाएंगे -2 को, तो ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 5n या 5n इक्वल टू 78 में 2 ऐड करेंगे तो 80, n इक्वल टू 80/5 इक्वल टू 16। तो n की जो वैल्यू है वो क्या आई 16। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 16th नंबर की टर्म होगी उसकी वैल्यू 78 है, यानी हमें यही फाइंड करना था किस नंबर के टर्म पे वैल्यू 78 आएगी। तो 16 नंबर के टर्म पे वैल्यू 78 आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नीचे हमें 2 एपी दिए गए हैं, इन दोनों एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। हमें ये बताना है कि इसमें कितनी टर्म है कुल एपी में। हम देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म हमें दी गई है 205। तो इस तरह से हम अब देख सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नंबर का। हमें इसमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, a 7, फर्स्ट टर्म में 7 गिवन है। d हमें क्या गिवन है, t2 माइनस t1, t2 कितनी है 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, हमें d गिवन है 6 और हमें क्या गिवन है लास्ट टर्म यानी an हमें गिवन है, an जो लास्ट टर्म nth टर्म होगी वो हमें गिवन है 205। लेकिन हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने, टर्म कितनी होगी ये बताना है। तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। फॉर्मूला हमारे पास है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें nth टर्म फाइंड अगर हो पहले से तो हम इस फॉर्मूले की मदद से हम अपना नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे। nth टर्म यानी an लास्ट टर्म हमें फाइंड है 205 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म फाइंड है 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं फाइंड है और d कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड हो चुका है 6। अब हम देखते हैं 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 6n माइनस 6 और 7 जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस 6n या 6n इक्वल टू 205, 1 को इक्वल टू इस साइड ले जाएंगे तो -1, 6n इक्वल टू 204 या n इक्वल टू 204/6। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 3 जा 18 बजा 2, 6 4 जा 24, यानी नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं n की वैल्यू आ रही है 34। तो पहले क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर ली, वो कितनी आई है 34। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन है, हम देख सकते हैं गिवन हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 18, d कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस देख ले रहे हैं 15 1/2 माइनस 18, क्योंकि आप जानते हैं t2 माइनस t1 हमने किया है या a2 माइनस a1 दोनों में से कुछ भी समझ सकते हैं आप। यहाँ हम जब इसको सॉल्व करेंगे 15.5 में से 18 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2.5। ये कैसे आया आप इसको एलसीएम लेकर करके देख लेंगे। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। 15.5 माइनस 18 है। अब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन को मैं सिंपल फ्रैक्शन बनाता हूँ तो 15 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉरी यहाँ एलसीएम लेंगे 2। अब यहाँ देखते हैं 2 से 2 में डिवाइड किया हमने तो 1 आया, आंसर 31 में मल्टीप्लाई किया तो 131 माइनस इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ चूंकि एलसीएम लेंगे तो ये 1 है नीचे और जब डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 आया और 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इक्वल टू। अब यहाँ देख सकते हैं इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5/2 आएगा, -5/2। और जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो -2.5 आएगा। यही बात मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दी है कि -2.5। इसको आप अपने यहाँ रफ पे करके देख लेंगे। डी हमें मिल चुका है -2.5 और हमें क्या चाहिए एन टर्म हमें पहले से फाइंड है -47 और हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म यानी एन हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला देखते हैं।
एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं ताकि आपको बार बार लिखा हुआ देख के याद हो जाए, आप याद कर लें अच्छी तरह से, और आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हर बार फॉर्मूला लिखा करेंगे। इस बात से एग्जामिनर खुश होगा कि आप बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आता है। हम देख सकते हैं ए एन यानी नंबर ऑफ जो टर्म है एन हमें निकालना है, और लास्ट टर्म यानी एन टर्म हमें पहले से मालूम है -47 प्लस ए की वैल्यू 18 प्लस एन हमें फाइंड करना है इंटू डी की वैल्यू -2.5। अब हम देख सकते हैं -47 18 प्लस हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं n-1 इंटू -5/2 -47 हम 18 को इक्वल टू वही साइड ले आते हैं, -18 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 65 -65 इक्वल टू, अब हम यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2n -5/2, ये हमारे पास सॉल्यूशन आया। अब हम देख सकते हैं कि ये -65 है और यहाँ -5/2 है, इन दोनों नंबर को इक्वल टू एक साइड लाते हैं, -65 इक्वल टू -5/2n -5/2। अब हम देखते हैं कि -5/2 इक्वल टू को हम इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा ये +5/2n इक्वल टू, और 65 को इक्वल टू को अदर साइड ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 65 -5/2 पहले से इधर है 5/2n इक्वल टू, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 125/2। ये कैसे आया इसको भी आप करके देख लेंगे, ये आंसर आएगा 125/2। n इक्वल टू, यहाँ हम देख सकते हैं कि n इक्वल टू 125 इंटू 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 5 इधर नीचे आएगा तो डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल आउट, n इक्वल टू 5 से हम इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा 25, यानी n का नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है हमारे पास, n इक्वल टू 25, नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड कर ली है 25। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।